हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ तकारा एंड अमागी का फाइनल पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम तकारा को देखते हैं। अमागी तकारा से कहता है, हॉट गाय तुम सुबह सुबह बहुत नींद में लग रहे हो। अमागी से कहता है, और तुम इतने एनर्जेटिक लग रहे हो जो मैं सिर्फ तुम्हें ही रहने दे सकता हूँ। अमागी कहता है, तुमने काफी तीखी बात कही, ये तुम्हारी गलती है कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो है। तकारा अमागी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे बालों पर कुछ लगा हुआ है, ये किसी डॉग का हेयर है, क्या तुम्हारे पास डॉग है? अमागी कहता है, मैंने एक डॉग को पेट किया था जो यहीं पर घूम रहा था। तकारा कहता है, ये तो क्यूट है। फिर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। अमागी तकारा की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। वो तकारा से कहता है, तुम तो वीडियो जेनिक हो। तकारा फिर अमागी से मोबाइल लेने लगता है और कहता है, अब मैं तुम्हें फिल्म करूंगा। अमागी कहता है, मुझे फिल्म करना अच्छा आइडिया नहीं है। तकारा लेकिन उससे मोबाइल ले लेता है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है। अमागी कहता है, मैं बस इसे रखना चाहता हूँ ताकि मैं इसे बाद में देख सकूं। तकारा कहता है, ये मुझे भी सेंड करना। अमागी कहता है, तो फिर क्यों ना हम दोनों एक साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करें। फिर वो दोनों एक साथ वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं, जिसमें अमागी काफी क्यूट एक्सप्रेशन दे रहा था और तकारा कैमरे की जगह पर अमागी की क्यूटनेस को देख रहा था। अमागी फिर तकारा से स्माइल करने को कहता है। तकारा स्माइल करता है, देन सडनली उसका नाम लेता है। तकारा अचानक उसे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से अमागी के हाथ से उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है। तकारा अमागी को किस करना चाहता था, लेकिन अमागी हेसिटेट कर रहा था। वो उसके सर पर अपने सिर से बैम करता है, जिससे तकारा को सर पर चोट लग जाती है। अमागी इसके लिए उसे सॉरी कहता है। नेक्स्ट सीन में कातुरी अमागी से पूछता है, क्या तुमने अपना फ्यूचर प्लान का फॉर्म फिल कर लिया है? अमागी कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूं, मैंने इस बारे में पहले कभी नहीं सोचा। अमागी फिर कातुरी से पूछता है। कातुरी कहता है, मैं बस एक सभ्य इंसान बता हूँ एंड आई होप कि मैं ज्यादा एफर्ट किए बिना कई पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जा सकता हूँ। अमागी कहता है, कातुरी प्लीज लास्ट डे तक एक्साइटेड रहो। कातुरी स्माइल करते हुए कहता है, हम फर्स्ट ग्रेड से ही एक ही स्कूल में रहे हैं, लेकिन आखिरकार तुम्हारे लिए मुझे छोड़कर जाने का टाइम आ गया है। अमागी कहता है, मुझे याद नहीं कि तुमने मुझे कब बड़ा किया। तभी वहाँ तकारा आता है। कातुरी तकारा से कहता है, क्या तुम्हारा फोरहेड थोड़ा रेड नहीं दिख रहा है? ये सुनकर अमागी तकारा की तरफ देखता है। तकारा कहता है, मैं थोड़ा एक्साइटेड था और चलते हुए वॉल से टकरा गया। फिर अपने हेड को टच करते हुए सोचने लगता है, क्या इसे ये चोट दिखाई दे रही है? शायद नहीं। कातुरी फिर तकारा से कहता है, इसे कहते हैं घबरा जाना। देन धीमी वॉइस में कहता है, ये नॉर्मल यंग एक्सपीरियंस जैसा है। तकारा कहता है, सच में वो ऐसा करते हैं? देन फिर पूछता है, कातुरी तुम अपने फ्यूचर में क्या करने वाले हो? तुम सच में एक एक्वेरियम के एनिमल कीपर बनने वाले हो? ये सुनकर कातुरी शॉक रह जाता है। तभी अचानक जाकी कहता है, पर्सन की तरह हो जो वॉक करते समय पेंगुइन को लीड करते हैं। तकारा फिर उसके वर्ड्स को क्लियर करते हुए कहता है, एक ऐसा पर्सन जो फीडिंग के दौरान पेंगुइन के बीच में रहता है और उन्हें लीड करता है जब वो वॉक पर जाते हैं। कातुरी कहता है, आखिर तुम लोगों की आंखों में मैं क्या दिखाई देता हूँ? जाकी कहता है, इट्स ओके, मुझे भी नहीं पता कि मैं फ्यूचर में क्या करूँगा। देन सभी स्माइल करने लगते हैं। देन अमा देखकर सोचने लगता है, अच्छा होता अगर टाइम ऐसा ही रह सकता, और अपने फ्यूचर प्लान फॉर्म की तरफ देखने लगता है। फिर कहता है, क्या सब कुछ इसी तरह खत्म हो जाएगा? क्या हमारा रिलेशनशिप आगे भी इसी तरह रहेगा या नहीं? लेकिन ये पॉसिबल है। नेक्स्ट सीन में अमागी स्टॉप रूम में होता है। टीचर्स ने उसे सेकेंड ईयर फाइनल वर्कशीट क्लास में रखने को कहा था, लेकिन अमागी उन वर्कशीट को देखता है, ये तो बहुत सारे हैं और बहुत ज्यादा हैवी भी है, मैं इन वर्कशीट को अकेले कैसे क्लासरूम तक पहुंचा पाऊंगा? अमागी ये चिल्लाकर कहता है। सारे टीचर्स उसी की तरफ देखने लगते हैं। अमागी फिर इसके लिए सॉरी कहता है। फिर कहता है, कोई फायदा नहीं, इन्हें क्लास में लेकर जाने के लिए मुझे 6 टाइम्स यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा। इसके बाद वो वर्कशीट का एक पाइल उठाता है और जल्दी से क्लास की तरफ जाता है। तभी तकारा और उसके फ्रेंड्स उसे देख लेते हैं। सेगवा कहता है, ये तो अमागी है जो इधर से उधर भाग रहा है और शायद गो होम क्लब के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। तकारा भी अमागी को क्लास की तरफ जाते हुए देख लेता है। अमागी फिर उस फाइल को क्लास के डेस्क पर रखते हुए कहता है, अभी फाइल्स और बचे हुए हैं। नेक्स्ट सीन में तकारा अपने फ्रेंड से कहता है, मेरा वॉलेट खाली है, इसमें सिर्फ 5 कॉइन्स है। सेगवा कहता है, 100 यान काफी होंगे। तकारा अपने वॉलेट की तरफ देखते हुए कहता है, माफ करना लेकिन आज मेरे पास 10 यान भी नहीं है। ये सुनकर उसके फ्रेंड्स शॉक रह जाते हैं। तकारा कहता है, माफ करना लेकिन मैं अगली बार तुम लोगों के साथ चलूंगा। सेगवा कहता है, अगर तुम नहीं चलोगे तो पार्टी बोरिंग हो जाएगी, क्या तुम सच में नहीं चलोगे? तनाका कहता है, अगर तुम नहीं चलोगे तो तुम्हें कल ग्रुप से निकाल देंगे। तकारा कहता है, एलिमेंट्री स्कूल के गर्ल्स के लीडर की तरह बात मत करो। अगले सीन में हम अमागी को देखते हैं जो इन फाइल्स को क्लासरूम में रखता है और उसके ऊपर ही लेट जाता है और कहता है, मैं थक गया, लेकिन अभी भी 3 और बचे हुए हैं। तभी वहाँ तकारा आता है और उसके ईयर पर ब्लो करता है।
अमागी चिल्ला कर उठता है। तकारा कहता है तुम कुछ ज्यादा ही लाउड हो। इसके बाद तकारा उन बचे हुए पाइल्स को लाने में उसकी हेल्प करता है। अमागी कहता है सॉरी तकारा, इस परेशानी के लिए तुमने मेरी बहुत मदद की। तुम इस काम को बहुत टाइम से कर रहे हो, मुझे इसे पहले ही देख लेना चाहिए था। अमागी कहता है वेल तुमने नहीं कहा था कि तुम आज तनाका के साथ लंच पर जा रहे हो, क्या सब कुछ ठीक है? तकारा कहता है हाँ सब कुछ ठीक है। फिर कहता है जब मैं किसी को पसंद करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे हेल्प के लिए पूछे और मेरे लिए वो कभी भी परेशानी की बात नहीं होगी। ये कहते हुए वो स्माइल करता है और अमागी की तरफ देखता है। अमागी साई फील करने लगता है और अपने फेस को कवर कर लेता है और कहता है ये बात इतनी जोर से तुम कैसे कह सकते हो? तकारा कहता है मैं जो सोचता हूँ मुझे वो कहने की जरूरत है क्योंकि किसी को इमेजिन करना पसंद है। अमागी पूछता है बाय द वे तुम्हारा फोरहेड अब कैसा है? तकारा फोरहेड ने हेयर को हटाता है और उसे अमागी को दिखाता है। अमागी कहता है आई एम सॉरी। तकारा कहता है कोई बात नहीं, चलो इन फाइल्स को दूसरी क्लास में भी पहुंचा देते हैं और अपना काम खत्म करते हैं। नेक्स्ट सीन में काम खत्म करने के बाद दोनों घर जा रहे थे। अमागी तकारा से कहता है मैं बहुत थक गया हूँ, क्या तुम मुझे अपने बैग पर बिठा सकते हो? तकारा फिर अपना बैग निकाल देता है और अमागी को अपने बैग पर बिठा लेता और दोनों वहाँ से घर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में तकारा अपने फ्रेंड्स के साथ मोबाइल गेम खेल रहा था। तभी सेगवा आता है और तकारा से कहता है क्लास बी से कोई तुमसे मिलने आया है। तकारा कहता है मैं अभी खेल रहा हूँ, उनसे कहो कि मैं बाद में मिलूंगा। सेगवा कहता है तुम खुद ही उससे कह दो। इसके बाद वहाँ अमागी आता है और तकारा से पूछता है क्या ये इतना मजेदार है? तकारा कहता है प्रिटी मच, लेकिन जस्ट एवरेज। फिर वो मोबाइल को अपने पॉकेट में रखते हुए अपने फ्रेंड से कहता है मैं अब बोर हो गया, मैं नहीं खेलूंगा और अमागी के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं पागल मत बनो, तुम्हारे पास क्या अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम नहीं है? ये तो बहुत बुरा है। ये सुनकर तनाका कहता है ये दूसरा बैड माउथ कॉम्पिटिशन है जो तकारा पर रखा गया है और इस शो का होस्ट हमेशा से ही फन करता है जिस पर ये कंपटीशन रखा गया है। अमागी उनकी बात सुन लेता है और तकारा से कहता है माफ करना लेकिन क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? तुम वापस जाकर खेल सकते हो। तकारा कहता है मैं बस टाइम पास करने के लिए खेल रहा था और तुम मेरे लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं बन सकते हो, सो डोंट वरी। अमागी फिर चिल्लाकर कहता है लेकिन क्या वो तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है? अगर तुम इसी तरह बिहेव करोगे तो तुम अपने फ्रेंड्स को खो दोगे। तकारा कहता है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? अमागी कहता है ऐसी बात नहीं है, मुझे बस तुम्हारी चिंता है। अगर तुम सिर्फ मेरे साथ ही टाइम स्पेंड करोगे तो अपने फ्रेंड्स को नहीं खो दोगे। तकारा कहता है तुम इसकी चिंता मत करो। अमागी हमें अपना सिर हिलाता है। तनाका इस बात को सुन लेता है। नेक्स्ट सीन में अमागी क्लास में अपनी सीट पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ तनाका आता है। अमागी कहता है ये कौन है? तनाका कहता है मैं सभी का आइडल हूँ, लेकिन तुम मुझे इग्नोर कर सकते हो, मैं अकेले ही साइलेंस को देखना एंजॉय करूंगा। अमागी कहता है तुम क्या देख रहे हो? तनाका कहता है तुम अपनी सोच में कुछ ज्यादा ही डूबे हुए हो। हालांकि हम उसे कभी कभी टीज करते हैं लेकिन कोई भी उसे हेट नहीं करता है। ये सुनकर अमागी स्माइल करता है, तनाका को थैंक यू कहता है। फिर कहता है अब मुझे समझ आया कि क्यों तुम्हारे अराउंड इतने लोग रहते हैं। तनाका स्माइल करते हुए कहता है मैं एक नंबर 1 लड़का हूँ जिसके बगल तुम खड़े हो फील कर सकते हो। अमागी क्लैप करते हुए कहता है तुम तो बहुत कूल हो। देन तकारा कहता है एनीवे ये जस्ट उसके और उसके फ्रेंड्स के बीच की बात है, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही कोई प्रॉब्लम है जो उसे परेशान करती है किसी वजह से जिसे वो पसंद करता है, लेकिन वो इसके बारे में ज्यादा परवाह नहीं कर। अमागी कहता है तनाका कुन तुम गलत समझ रहे हो, वो सिर्फ मुझे ही पसंद करता है। अमागी कहता है तनाका तुम गलत समझ रहे हो, वो सिर्फ मैं हूँ जिसे वो पसंद करता है और यही सच है। नेक्स्ट सीन में सभी बास्केटबॉल हॉल में होते हैं। तभी वहाँ तकारा आता है। तकारा के फ्रेंड्स उसे देखकर टीज करने लगते हैं और कहते हैं ये तकारा कुन है जिसने हाल ही में प्यार किया है। उसका फ्रेंड कहता है मैंने सुना है कि आजकल ये अपने फ्रेंड्स को इग्नोर करता है, हम सच में डिफरेंट वर्ल्ड्स में रहते हैं। तकारा कहता है तुम लोग सच में बहुत अनोइंग हो और दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। अमागी भी उसके बगल ही खड़ा था और उसने उसके दोस्तों की बात सुन ली थी जिसकी वजह से उसे तकारा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो तकारा की तरफ देखता है और इन सारी बातों को याद करने लगता है जो उसके फ्रेंड्स ने उसके बारे में कही थी। उन बातों को याद करके अमागी इमोशनल हो जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए वो तकारा के पास जाता है और उसे बात करने के लिए हॉल से बाहर बुलाता है। कातुरी उन दोनों को हॉल से बाहर जाते हुए देखता है। हॉल से बाहर जाने के बाद तकारा पूछता है क्या बात है? अमागी कहता है ये ठीक नहीं है। तकारा कहता है वो बस मुझे टीज कर रहे थे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अमागी कुछ नहीं कहता है। फिर तकारा उसके पास जाता है और सॉफ्टली उससे पूछता है। अमागी उसकी तरफ मुड़ता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अमागी रो रहा था। तकारा ये देखकर शॉक होता है। अमागी रोते हुए कहता है अगर कंटिन्यू ऐसा ही चलता रहा तो तुम अकेले पड़ जाओगे और मैं तुम्हें ऐसा नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। ये मेरी गलती है, मुझे माफ करना। ये कहने के बाद अमागी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में अमागी रूफ टॉप पर अकेले सोच रहा था क्या उसे वही करना चाहिए जो उसका दिल चाहता
आता है तकारा की टेंडरनेस के लिए। वो वहाँ खड़ा सोच ही रहा था, तभी वहाँ कातुरी आता है। अमागी कहता है कहो क्या कहना चाहते हो। कातुरी कहता है वो लोग जो तुम्हें माफ कर देते हैं चाहे तुम कितने भी सेल्फिश क्यों ना हो। तुम्हें क्या लगता है ऐसे कितने लोगों से तुम अपनी लाइफ में मिले हो। अमागी कहता है वो सिर्फ तुम हो। कातुरी कहता है ये तो अच्छा है, मैंने खुद को रियलाइज किया और वैसे भी मैं तुम्हारा सोलमेट फ्रेंड हूँ और मेरे ओपिनियन से अगर तुम अपनी लाइफ सेल्फिशली जीते हो तो वो सिर्फ तुम ही हो जो अपनी फीलिंग्स को लेकर ऑनेस्ट हो। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम में रिस्ट्रेंट नहीं है, लेकिन तुम्हारी सेल्फिशनेस को अदर पार्टी अनोइंग समझेगी। क्या ये एक सवाल नहीं है जिसका आंसर हमें अब तक पता नहीं चला है। कातुरी की बातें सुनकर अमागी सोचने लगता है क्या मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा हूँ। वो लाइन जो सेल्फिशनेस को अलग करती है वो तो ब्लर्ड हो गई है और मैं तो बता भी नहीं सकता कि वो कहाँ है। एक्चुअली मैं तकारा के साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ, लेकिन इससे सिर्फ मैं ही खुश रहूंगा। नेक्स्ट सीन में तकारा कॉरिडोर पर चल रहा था, तभी तनाका वहाँ आता है, उससे कहता है तुम अपसेट लग रहे हो, ये तो रेयर है, चलो फन भरी बातें करते हैं। तकारा मना कर देता है। तनाका कहता है ये अमागी के बारे में है, क्या तुम तब भी नहीं सुनोगे। तकारा पर अलग ही एक्सप्रेशन आ जाता है। तनाका कहता है मुझे गुस्सा आता है, जब से तुम अमागी से मिले हो तुम पूरी तरह से चेंज हो गए हो, क्या ये बात मुझे पूरे स्कूल को बता देनी चाहिए। तकारा कहता है नहीं तो सब जान जाएंगे कि वो कितना क्यूट है। तनाका पूछता है तुम्हें उसमें क्या क्यूट लगता है। तकारा कहता है सब कुछ। से कुछ पूछ सकता हूँ, क्या तुम दोनों एक साथ सोए हो। तकारा कहता है इस तरह डायरेक्टली मत पूछो, और वो उस तरह का पर्सन नहीं है, अगर तुमने यही बात उससे पूछी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तनाका कहता है ये कितना फनी है, मैं तुम्हें फाइट करते हुए और सुपर कंफ्यूज होते हुए देखने का वेट नहीं कर सकता। अगर तुम उस जैसे डम पर्सन को इस तरह छोड़ दोगे तो वो और भी ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा। इससे पहले कि वो अपना दिमाग खो दे तुम्हें उसे अपने पूरे दिल और बॉडी से प्यार करना चाहिए। तकारा कहता है इसके लिए बहुत देर हो चुकी है, उसने ऑलरेडी अपना माइंड खो दिया है। तनाका कहता है इसका क्या मतलब है। तभी अचानक तनाका कातुरी को देखता है जो कि उनके पीछे ही खड़ा हुआ था। इसके बाद तीनों रूफ टॉप पर जाते हैं। तनाका पूछता है कातुरी तो तुम भी जानते थे। कातुरी कहता है हाँ, मैं सोच रहा था कि मुझे गिरा दिया है और यही सोचकर मुझे बहुत बुरा फील होता था और मैं तकारा के सामने नहीं जा पाता था। कातुरी कहता है मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। तनाका कहता है लेकिन अगर तुम उसके बारे में सोचते हो तो तुम्हें समझना चाहिए। कातुरी कहता है एक्चुअली मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी और किसी पर फोर्स का यूज करना अच्छा आइडिया नहीं है। तनाका कहता है सच में उससे इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता जो इतना डम है, अगर इन लोगों ने इसे एक बार किया तो अमागी कुन शायद समझ जाएगा। कातुरी कहता है लेकिन तभी अचानक तकारा कातुरी से कहता है कातुरी डोंट वरी, मुझे उसकी कोई जल्दी नहीं है क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मैं अमागी सेन को चेरिश करूंगा। तनाका कहता है ये बात तुम किसे क्लियर कर रहे हो। फिर पूछता है कातुरी क्या तुम उसके फादर हो। कातुरी कहता है मैं उसका फ्रेंड सोलमेट हूँ। तनाका हंसने लगता है। ये सुनकर तकारा शाय फील करने लगता है और फेस को कवर कर लेता है। तकारा कहता है ये कितना फनी है बट मैं समझ सकता हूँ। दन तकारा से कहता है इस बार उसे अपने पूरे दिल और बॉडी से प्यार करना नेक्स्ट टाइम के लिए। तनाका कहता है मैं तुम्हारी बात से कभी अग्री नहीं करूंगा। कातुरी तनाका से कहता है लेकिन अमागी अभी बहुत परेशान है ये सोचकर कि तुम्हारे फ्रेंड्स ने अकेला छोड़ दिया है, तुम्हें नहीं लगता कि वो पीछे हट सकता है। तनाका कहता है ये कॉम्प्लिकेटेड है, वो बहुत जिद्दी है। नेक्स्ट सीन में तनाका क्लास खत्म होने के बाद घर जा रहा था, तभी अमागी उसे रोक लेता है और कहता है क्या हम बात कर सकते हैं, और उसे साइंस रूम में लेकर जाता है। कातुरी उन दोनों को देख लेता है और जाकी से कहता है तुम जाओ मैं बाद में आता हूँ। नेक्स्ट सीन में अमागी और तनाका साइंस रूम में होते हैं। अमागी कहता है तनाका मुझे तुमसे किसी चीज के लिए एडवाइस चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कातुरी और तकारा जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। कातुरी तनाका से कह रहा था वो शायद साइंस लैब की तरफ गए हैं। कातुरी ने अमागी और तनाका के बारे में तकारा को बता दिया था। ये दोनों साइंस रूम की तरफ जाते हैं और छुपकर उन दोनों की बातें सुनने लगते हैं। अमागी तनाका से कह रहा था तकारा मेरा बहुत अच्छे से है क्योंकि वो काइंड है, वो मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी वजह से वो अपने फ्रेंड से दूर हो रहा है और मैं ये नहीं चाहता। अगर कंटिन्यू ऐसा ही चलता रहा तो वो अकेला पड़ जाएगा, इसीलिए अमागी ने इतना ही कहा था। तभी वहाँ तकारा आता है। तकारा को देखकर अमागी चौंक जाता है। तकारा कहता है पागल मत बनो, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करूंगा। तनाका कहता है ये टाइम प्लेयर्स को स्विच करने का है और रूम से बाहर चला जाता है। बाहर कातुरी खड़ा होता है। तकारा कहता है चाहे तुम जो भी कर लो मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करूंगा। अमागी कहता है मैं तनाका से कहना चाहता तुम्हारे
तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप न तोड़े। तकारा कहता है लेकिन क्यों, क्या कुछ हुआ है, क्या तुम पीछे हट रहे हो? अमागी कहता है मैंने इस बारे में भी सोचा लेकिन मैं नहीं कर सका, मुझे लगा एटलीस्ट ग्रेजुएट होने तक मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। तकारा कहता है सिर्फ ग्रेजुएट होने तक ही क्यों, हम हमेशा एक साथ क्यों नहीं रह सकते? ये बात कातुरी और तनाका भी सुन रहे थे जो डोर के बाहर खड़े हुए थे। अमागी कहता है हमेशा से तुम्हारा मतलब क्या है? तकारा कहता है हमेशा से मेरा मतलब हमेशा है। ये सुनकर अमागी थोड़ा शाय फील करने लगता है और कुछ नहीं कह पाता। तकारा कहता है क्या हुआ, क्या मुझे ये बात चिल्लाकर कहनी चाहिए? अमागी हंसने लगता है और कहता है शायद मैं कुछ ज्यादा ही सेल्फिश हो गया था। फिर कहता है मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। तकारा फिर इसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है इट्स बेटर, अगर तुम मुझसे ये कहोगे मुझे बहुत खुशी होगी। ये कहते हुए तकारा स्माइल करता है। मैं सोच रहा था कि तुम मुझसे ब्रेकअप करने वाले हो, इसीलिए मैं एंजाइटी में चला गया था, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। तकारा को इतना खुश देखकर तनाका और कातुरी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तनाका कहता है आखिर ये है कौन? अमागी तकारा को कहता है। अमागी तकारा की तरफ देखता है और स्माइल करता है और पूछता है क्या ये सच में अच्छा होगा कि हम एक साथ रहेंगे? फिर अमागी भी तकारा से कहता है मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तकारा उसे हक कर लेता है। तनाका और कातुरी भी उन दोनों को देखकर खुश हो जाते हैं। कातुरी फिर तनाका को वहाँ से खींचते हुए ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें अमागी का मोबाइल रोड पर गिर गया था जब वो दोनों रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अमागी मोबाइल को उठाता है। तकारा पूछता है क्या हुआ, क्या ये टूट गया? अमागी कहता है नहीं। तकारा कहता है लेकिन तुमने मेरा सर जरूर तोड़ दिया। अमागी स्माइल करते हुए उसे सॉरी कहता है। तकारा कहता है चलो चलें, और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें वीडियो क्लिप दिखाई जाती है जिसमें अमागी तकारा के सर पर बम करता है। उसके आगे का सीन दिखाया जाता है। अमागी तकारा से माफी मांग रहा था और उसके सर की चोट को चेक कर रहा, लेकिन तकारा उसे अचानक किस कर लेता है और यहीं पर ये एपिसोड और हमारी ये क्यूट सी सीरीज कंप्लीट हो जाती है। ये सीरीज मेरी देखी हुई अब तक की स्कूल लाइफ BL सीरीज में से सबसे यूनिक और क्यूट सीरीज थी। आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।